नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप यात्रा के दौरान कुछ से कहें कि आप नीदरलैंड में, नॉर्वे में कुछ ऐसे सवाल मीडिया के नाम पर खड़े किए गए और कुछ वहाँ के प्रधानमंत्री नीदरलैंड के खास करके यदि उनकी अनभिज्ञता या उनके अज्ञान के कारण कुछ इस तरह का प्रचार भारत में हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ के पत्रकार का जवाब नहीं दिया। अब इस बात को लेकर के, और नॉर्वे की पत्रकार हैं और नीदरलैंड में जिसने सवाल किया, मुझे उनके व्यक्तिगत रूप से, मैं दुनिया के पत्रकारों का अपने ढंग से सम्मान करता हूं, मानता हूं कि वेस्टर्न मीडिया में भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स भी रहे हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप में रहा हूं, कई मेरे मित्र हैं। मेरी पीछे जो किताब है पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, उसमें तो मैंने ब्रिटेन के भी जो राजनयिक रहे हैं भारत में, डिप्टी हाई कमिश्नर, उन्होंने कुछ उस पर टिप्पणी लिखी है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े शिक्षाविद और पत्रकारिता पर जो जर्नलिज्म में इनका काम किया विश्वविद्यालयों में, उन्होंने बड़ी पुस्तक की समीक्षा ली। इसलिए मैं उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन हाँ, भारत के ही नेताओं और भारत के ही कुछ भारत विरोधी तत्व, यदि मैं कहूंगा, भारत में रह करके भी या विदेश में जो वेस्टर्न मीडिया है। अच्छा, आज ये बुरा लगता है कि वेस्टर्न मीडिया के लेकर के हम क्यों बुराई कर रहे हैं चूंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। मैं नेहरू के काल में तो नहीं रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के काल से जितना वेस्टर्न मीडिया को, BBC, वॉइस अमेरिका को भारत से निकाल दिया गया था, इमरजेंसी से पहले भी, मतलब मेरा तो नुकसान हुआ उस समय, तो मेरा चयन भी हुआ था वॉइस अमेरिका, लेकिन उसके बाद उसका ऑफिस बंद हो गया। उसके बाद मैंने वॉइस अमेरिका के लिए कंट्रीब्यूट किया, BBC के लिए किया। भारत में रह करके जो हमें तटस्थ भाव से जो समीक्षाएं हैं, वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मनी में तो मैंने काम किया, लेकिन जिस तरह से, इसलिए मैं इस आज के कार्यक्रम में इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि किस तरह से प्रचार भारत में उल्टा होता है। मैं 71 से पत्रकारिता में हूँ और बहुत कम उम्र में ही मैं एक तरह से फॉरेन में, चूंकि आप एजेंसी में भी काम करते हैं, 5 साल हिंदुस्तान समाचार में थे, तो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय भी तब कुछ ज़्यादा था ही नहीं, 75 से पहले जब छोटा, या उसके बाद 80 के बाद भी देखा जाए तो यदि भी भारत में विदेश से आने के बाद भी, तो 80 के पहले नहीं था। फिर उसके बाद में जब रहा तब भी 91 के बाद उदारीकरण आया। तो भारत विरोधी प्रचार तो पहले भी होता था और तब जिनको सूट करता था वो कहते थे ठीक है, जिनको नहीं करता था वो कहते नहीं है। तो सवाल क्या किया गया, अब मैं उस पर आता हूं। साहब यूं ही जवाब देकर निकल गए, लेकिन सवाल किस समय किया गया पहले ये सुनिए। आप भी विदेशों के राष्ट्रपति, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन हो, शी जिनपिंग हो, चलिए आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट देशों के उनके नहीं, लेकिन और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो, जर्मनी के चांसलर हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करते हैं किसी बातचीत के बाद, और मैं चूंकि कई जगह, राजीव 85 से समझिए आप, मैं लगातार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ गया हूं, विदेशों में भी या भारत में आने वाले कवर किया, तो उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग चीज है। लेकिन जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब बात करते हैं, उसके बाद में कहा जाता है कि हर एक देश, जैसे मान लीजिए भारत और फ्रांस के बीच, भारत नीदरलैंड के बीच, भारत नॉर्वे के बीच, जो प्रमुख राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, उसके बाद वो एक वक्तव्य जारी करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें दोनों अपना अपना पक्ष, जो उनका अनुभव हुआ बातचीत का, वो बताते हैं। आवश्यकता होती तो उस समय ये भी बताया जाता है कि हमने इन चीज़ों पर एग्रीमेंट किया है, इस पर एग्रीमेंट हो रहा है, जो हमारे मंत्रियों ने साइन किया है या अधिकारियों ने किया या करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने कहा, अमेरिका वाशिंगटन में मैंने देखा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे राजीव गांधी के समय की रही हो। राजीव गांधी समय तो उतना ज़्यादा सवाल, ज़्यादा उस समय स्थितियाँ ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी इंद्र कुमार गुजराल रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, नरसिंह राव रहे, मनमोहन सिंह रहे,
और नरेंद्र मोदी के समय में भी जितने लोग गए आए हैं, सब ये होता है कि भाई आप 2 सवाल एक या 2 सवाल, या तो एक सवाल एक देश का पूछेगा, दूसरा एक देश का पूछ लेगा यदि उसको कुछ क्वेरी है तो, क्योंकि वहाँ मीडिया साथ में आता है, या दूसरा सवाल, ये 2-2 सवाल दोनों तरफ से पूछ ली जाएंगे। चलिए आप भी पूछ लीजिए। उसमें कई बार अपने ही देश से लोगों से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पूछते हैं, कई बार वो दूसरे जो हमारे दूसरा पक्ष है उसका सुन लेते हैं। ये नॉर्म्स है। यही बात इस यूरोप के दौरान नॉर्वे जहाँ भी बातचीत हुई और उसमें वक्तव्य के देने के बाद सवाल जवाब का प्रावधान ही नहीं था। वहाँ कहा गया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देंगे। ये विदेश मंत्रालय उनका भी, नॉर्वे का हो या भारत का हो, या भारत की तरफ से भी बता दिया जाता है कि इसके बाद सवाल जवाब नहीं होंगे, दोनों स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और वो लिखित में भी बाद में दे दिया जाता है। अब उस समय किसी ने सवाल किया कि आपके यहाँ क्या प्रेस की आज़ादी नहीं है या धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है? एक्चुअली जब उसमें एक का सवाल का जवाब देंगे तो फिर और का भी जवाब देते, तो प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। नीदरलैंड में भारत से गए पत्रकार ने, यदि मैं वहाँ होता और यदि ऐसा अवसर होता इसमें सवाल जवाब हो रहे होते, तो मैं पूछता कि आपके यहाँ स्त्रियों की आज़ादी की, उनके साथ अत्याचार की स्थितियाँ क्या है? नीदरलैंड, हालैंड जहाँ अंतर्राष्ट्रीय हेग भी यहीं पर है न्यायालय, वहाँ महिलाओं की स्थिति, वहाँ वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन से सरकार की कमाई, टैक्स के किस कितनी कमाई होती है। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति को, भाई वेश्यावृत्ति दुनिया में आप कहीं प्राचीन काल में भारत में थी नहीं थी, मैं नहीं कह रहा हूँ। महिलाओं का शोषण कम उम्र से उन्हें वेश्यावृत्ति में लगा देना, फिर उसके बाद उनको लीगल राइट एक तरह से कह दिया कि हाँ ठीक है आप लाइसेंस है आप करिए, और उसका उसमें जो टैक्स होता है वो भी दीजिए। शिप हॉलैंड में यदि आप चले जाएं, नीदरलैंड जिसको कहते हैं, जहाँ पर सवाल इस तरह के जब पूछे जाते हैं, तो वहाँ तो जो बोट है, लेक है, बहुत बड़ी लेक है, जैसे आप अपने नदी होती है या समुद्र किनारे लेक, जैसे यहाँ पर गोवा में कैसीनो अलाउ कर रखा है कि शिप में वो कभी बाबा आदम फ्रेंच के ज़माने का हुआ है, आज के ज़माने का है कि भाई वहाँ कैसीनो हो सकता है, ज़मीन पर नहीं हो सकता है। लेकिन वहाँ तो ज़मीन पर भी अलाउ है, आप गलियों में चले जाइए, या इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हैम्बर्ग चले जाइए, तो वो तो शिप का सबसे बड़ा ऐसा एरिया था, रेपरवान एरिया, जहाँ तो कई भारतीय नेता भी जाकर के रेड लाइट एरिया में जाते हैं। लेकिन सबसे पराकाष्ठा यदि कहीं है तो नीदरलैंड में, हॉलैंड में, जहाँ ट्यूलिप के फूल भी होते हैं, जिसकी मैंने कल चर्चा की थी। वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है? नीदरलैंड के पत्रकार या बताएंगे, नॉर्वे के पत्रकार बताएंगे, उनका पड़ोस में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हॉलैंड यूरोप का हिस्सा है। वहाँ पर महिलाओं का कितना शोषण होगा, उससे कितनी पैसे की कमाई होती है उनकी वेश्यावृत्तियों से, राजस्व खजाना भरने के लिए। हमने सवाल किया क्या? नहीं सवाल किया, क्योंकि हमें मालूम है भाई आपका कानून है, आप जैसा महिलाओं का करते, महिलाएं आवाज़ उठाएं उसके लिए, उसका विरोध करें, या उसको स्वतंत्रता यदि मानते हैं, वेश्यावृत्ति स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार की कमाई का उसका हिसाब किताब मांगा गया क्या? तो भारत में जो अनभिज्ञता है, मेरा इस पर है आपत्ति है कि सवाल इसलिए नहीं दिया गया, किसी का जवाब देना नहीं था इसलिए नहीं दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बाद में बहुत, जैसे मैंने कल तो आलोचना भी की थी कि वहाँ के प्रधानमंत्री की जानकारी नहीं है भारत के बारे में, उन्होंने कुछ कह दिया, हाँ हमें भी चिंता होती है भारत के बारे में। चिंता तो हमें भी होती है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। अमेरिका में किस तरह से बेइज्जत करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, मुंह पर गाली देते हैं और कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं चैनल, क्या है, तुम बकवास हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम वो हो, तुम किसी लायक नहीं हो। भारत के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने ऐसी बात कही है? इंदिरा गांधी आपातकाल में भी इस तरह से मुंह पर किसी विदेशी को नहीं कहा हुआ, जवाब नहीं दिए, तीखे जवाब दिए, ये संभव है। लेकिन भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दुर्व्यवहार नहीं करता है किसी मीडिया के साथ। जेल भी गए पत्रकार इमरजेंसी में, वो भी ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू करने के लिए जब दिया गया है तो उसको इस तरह से जहाँ आप बहिष्कार कर देंगे, माइक छोड़ करके चले जाएंगे, ये भी संभव है। लेकिन उसको गालियां नहीं देंगे, अगले दिन भी मिलेंगे। ऐसे उस देश में आप ये कहते हैं कि भारत में प्रसंग की मैंने जो है उसकी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, उस पर बवंडर राहुल गांधी, अरे देखिए जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री बच गए। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या जो विरोधी पार्टियां हैं, जब भारत विरोधी, या जैसे मीडिया में भी एक वर्ग है, हमारे सभी पुराने साथी हैं, अच्छे हैं, योग्य हैं, मुझसे काबिल है, मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा मत ही है, डेमोक्रेसी है। उन्होंने मुझे
उन जैसा वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। मैं तो तब भी कहता था कि यदि आप पे हिम्मत है तो लिखिए, इसीलिए जेल कुलदीप राय जेल गए तो अपना स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे थे। मुझे स्वतंत्रता का उपयोग करके मुझे जेल जाना पड़ेगा, यदि मानहानि का कोई ऐसा गलत काम होगा तो मुझे जाना पड़ सकता है, वाई नॉट, कानून तो कानून है ना। तो सवाल ये नहीं है, उसको प्रचारित किया गया कि भारत के प्रधानमंत्री बच गए, जवाब देने के पास था ही नहीं। क्यों नहीं जवाब है? विदेश मंत्रालय के जो वेस्टर्न कंट्री जो इंचार्ज है सचिव ने, बाद में मैंने देखा, कल पहले मैंने आलोचना की, रात को मैंने देखा कि उन्होंने लंबा चौड़ा, चूंकि विदेश मंत्रालय का सचिव, विदेश मंत्रालय के राजदूत, विदेश मंत्रालय विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी भी पूरी बैठक के बाद या आयोजन के बाद, या प्रतिदिन करते हैं, उनकी प्रवक्ता करते हैं, और वो बता देते हैं जो सवाल पूछिए पूछिए। एक 2 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, 1 घंटा चलती है कम से कम। भारत में भी प्रतिदिन होती है, जिस दिन उनका कोई दिन छुट्टी होती है अलग बात है, अन्यथा हमेशा जब भी आवश्यकता होती है भारत सरकार का प्रवक्ता बोलते हैं, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोलता है, पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, और इसलिए मैंने कई ट्वीट किए और मैंने ये भी कहा कि भारत में जो अज्ञानी विदेशी मीडिया है उसको सोचना चाहिए। आज भी यदि आजकल तो यूट्यूब पर मैं जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसको यदि कोई समझने की कोशिश करे तो उसका तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन तुरंत उस साथ में टेक्स्ट दिखा देता है। अब बटन दबाइएगा और उसकी इंग्लिश में भी समझ लीजिए जो नहीं समझते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेमोक्रेसी, हाउ व्हाट डेमोक्रेसी इन इंडिया। सैकड़ों ऐसे शहर, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं और शहर भी हैं जहां एक तरफ अजान हो रही होती है सुबह 5 बजे, और उसी 5 बजे 6 बजे के आसपास ही जो है मंदिरों की घंटियां बज रही होती हैं, गुरुद्वारों से गुरुवाणी सुनाई दिया होती है। चर्च जो जाने वाला है वहां तो कोई घंटियां नहीं बजती, लेकिन चर्च में कोई जाके प्रार्थना कर रहा है तो वहां प्रार्थना होती है। कोई बौद्ध का या जैन का मंदिर है तो लोग वहां जाकर के अपनी प्रार्थना करके शांति से बैठे होते हैं या उच्चारण करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। ये भारत है, ये भारत की स्वतंत्रता है। कुछ लोगों पर जाति होने पे तो क्या हुआ, वो सैंडियागो में कल ही मस्जिद के वहां 5 लोग मारे गए। अमेरिका में कितनी बार, अफ्रीका में कितनी बार, यूरोप में कितनी बार कितने हमले हुए हैं धार्मिक स्थानों पर, चर्च पर कितने हमले हुए हैं। गल्फ कंट्रीज में कितने ही मंदिरों मस्जिदों पर नुकसान हुआ है, खास करके मस्जिदों पर। मुस्लिम इस्लामिक देशों में कितने ही मस्जिदों को ढाया गया है, युद्ध आपस में जब लड़ते हैं तो, या उन पर कोई जाति होती है। अफगानिस्तान पर सवाल नॉर्वे के या नीदरलैंड के उन जगह के धरना दिया है वहां के पत्रकारों ने कि वहां महिलाओं की स्थिति और मीडिया की क्या स्थिति है अफगानिस्तान में, तालिबान का राज में। जहां जहां तानाशाही है वहां जाकर के कितना है, 1-2 पत्रकार मारे भी गए हैं, ये सही है। जो ज्यादा ऐसा युद्ध के समय जो कवर करने के लिए गए या जो कुछ ऐसी बातें कहते हैं, चीन हो रूस हो, वहां भी दंडित हुए हैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन वो कम्युनिस्ट देश है, भारत में नहीं है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। कहीं जैसे अपराध की घटनाएं होती है वो किसी भी धर्म के साथ हो सकती है, वो पहले भी होती थी, प्राचीन काल से हो रही है। जिसको नहीं मानते थे आर्य समाज के स्वामी दयानंद को, तब तो कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं था ना, उनको उसी समाज के लोगों ने जहर दे दिया था। तो कैसे गांधी का विरोध भारत के लोगों ने, हत्या तो भारत के लोगों ने की थी, अब उसको नाम आप संकाल कह दिए, नहीं, भारत के इंसान ने की थी ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता भारत में है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं। और चूंकि मीडिया में सवाल यही, मीडिया का जवाब नहीं देते हैं प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है। यदि वो मन की बात करते हैं, मैं ऐसे में हो सकता हूं, मैं खुद ही उनसे कहता हूं भाई आप विदेश जाते हैं तो पत्रकार, मैं तो नहीं जाना चाहता, मैं अब तो कहीं नहीं उस तरह संपादक के अखबार निकाल रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके साथ 10 लोग जाएंगे, विदेश सचिव के साथ लंबी बातचीत का अवसर मिलेगा। वो नहीं, जब वो सत्ता में आए थे तब मैंने बात कही थी 2014 में। आज भी मानता हूं कि कई बार वो जरूरी नहीं दुरुपयोग हो, वो जाते हैं, बाद में तो होटल में उनको ठहरना है, उनकी कंपनी खर्चा करेगी। यह परंपरा रही है भारत में। अब पार्टी उनको दे दे, कांग्रेस पार्टी किसी को अलग से भेज देती थी, अपने उनकी पार्टी के मुखपत्र हो या उनका कोई पिट्ठू हो तो उसके लिए करती है वो खर्चा, तो वो अलग बात है। लेकिन बाकी तो खाली हवाई जहाज में बैठ के जाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, ब्रिटेन के आते हैं, उनके साथ मीडिया का होता है, तो नहीं है। लेकिन ठीक है, आप हम सहमत है, वो कहते हैं हमारी बात पहुंचाते हैं, जिसको आवश्यकता होती है मीडिया पहुंचता है अपने आप, वो जाता है। लोग पुतिन का इंटरव्यू करते हैं, ट्रंप का इंटरव्यू करते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हैं, अलग से भी जाते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जाते हैं। और जहां तक मीडिया का सवाल है, मैंने आज भी ट्वीट किया उन नॉर्वे के पत्रकार को कि भाई भारत में हजारों अखबार पत्रिकाएं हैं, दिल्ली और मुंबई भारत नहीं है।
यहाँ कुछ 4 पत्रकारों पर कभी कुछ होता है जिसको पैसा दे करके यहाँ के ये सो कॉल्ड जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं वो उनको पैसा विदेशी संस्थाएं देती हैं, ह्यूमन राइट के नाम पर जो संस्थाएं चलती हैं वो देती हैं, प्रेस स्वतंत्रता के नाम पर चलती हैं, चूंकि उन्हें भारत विरोधी प्रचार के लिए माध्यम चाहिए। वो कहती है हम आपको वहाँ के बारे में छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के बनाएंगे, इतने सारे यहाँ पर हो रहा है इसलिए भारत का स्थान 175 पर एक। अरे भारत का स्थान शुरू के 5 में है। लंदन टाइम्स के विलियम एक जो बड़े संपादक थे भारत में, उन्होंने पूरे पेज का, मैं तब दैनिक हिंदुस्तान का एडिटर था, आज भी मेरे पास उसकी प्रति रखी है, फुल पेज 8 कॉलम्स इंटरव्यू में कहा था कि भारत जैसी आज़ादी कहीं नहीं है। और आज भी विदेशी पत्रकार मीडिया के जानते हैं कि भारत में सुनता है, चूंकि जो जाते हैं मलयालम में जाएं, द वीक मलयालम मनोरमा में जाएं, गुजरात के संदेश या गुजरात समाचार में जाएं जो प्रधानमंत्री के बहुत आलोचक अखबार हैं, दैनिक भास्कर आज वो आलोचना करता है, वो हिंदी में है, कोई कितने ही अंग्रेजी के अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस आज भी उनके कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वहाँ उनकी खूब आलोचना छापते हैं, उनके संपादक खुद सरेआम सार्वजनिक मंच पर आलोचना करते हैं। राजकमल झा, राजदीप सरदेसाई हमारे एडिटर्स गिल्ड के प्रमुख भी रहे, वो रोज एक प्रोग्राम करते हैं, उनसे असहमति हो लेकिन वो प्रोग्राम में ऐसे ही सवाल उठाते हैं जो बिल्कुल ही प्रतिपक्ष का सवाल जैसे उठाया जाता है। ये स्वतंत्रता नहीं है तो क्या है? और ये दिल्ली के, मैं कह रहा हूँ भोपाल, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई, कितने नाम गिनाऊं, देश की किसी राजधानी का, गुवाहाटी, मणिपुर चले जाइए, वहां से भी पत्रकार भेजते हैं। मैं एडिटर्स गिल्ड का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और आज भी एक्टिव हूँ। इतने यूनियन के लोग हैं भारत में, इतनी यूनियन है, भारत की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, भारत की अदालत है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इतनी स्वतंत्रता है, उसके बाद भी आप कहें कि स्वतंत्रता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, असहमत हो सकते हैं हम और आप, हमें आलोचना का अधिकार है। उन देशों का अधिकार क्या है, उन मीडिया को अधिकार क्या है जहां रूपर्ट मर्डोक का अखबार बंद कर दिया जाता है ब्रिटेन में, चूंकि महल के बारे में, वहां के किंग्स और क्वीन के बारे में कुछ छप जाता था। आजकल छपने लगा, चूंकि उनका परिवार खुद ही उशंकल हो गया, कोई भाग गया, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने डायना की हत्या करा दी, अब फिर भी खुला है। लेकिन पिछले आप क्वीन जो है उनका जिस तरह के सीरियल बने हैं उनकी महारानी पर, आप देख लीजिए ओटीटी पर, मीडिया को कितना नियंत्रित रहा है। और मैं तो जब बताता हूं कि रूपर्ट मर्डोक का एक बड़ा प्रमुख दुनिया के मीडिया मुगल हैं, उनके अखबार को बंद करना पड़ा टेबलाइट को। कितने अखबार वहां चल पा रहे हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन की संख्या कितनी है, कितनी बार गार्जियन बिकता है यदि कुछ आवाज उठाता है तो। लंदन टाइम्स की स्थिति क्या है, उसका साइज क्या हो गया है। भारत के अखबार आज भी 40-40 पेज का अखबार निकल रहा है, और छोटे कस्बों में छोटे अखबार निकल रहे हैं, और सब चीज अपनी छापते हैं, मुख्यमंत्री पर, लोकल पर, बाहर पर, और उन पर भी हाँ राज्यों में खतरे हैं, हमले होते हैं, मुझ पर भी हमले हुए हैं, बिहार में संपादक रहते हुए जेल भेजने की धमकी दी गई है, प्रेस में आग लगाई गई है। लेकिन ये पूरी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई ना, उसके बाद भी हम छपते रहे, उसके बाद भी हम लालू यादव से मिलते रहे, मिले हैं, आज भी मिल सकते हैं। असहमति का अधिकार है भारत में, प्रेस की स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए खतरा उठाने का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। आपकी तरह से केवल दुनिया में भारत विरोधी झूठा प्रचार करने का नहीं है वेस्टर्न मीडिया, एंड एंटी इंडिया एलिमेंट्स इन इंडिया एंड आउटसाइड, उनका यही जवाब है। भारत आज भी धार्मिक स्वतंत्रता दुनिया से सबसे अच्छी है, भारत में प्रेस की आज़ादी पहले से बेहतर है, और है जो कर लेना चाहता है खतरा मोल ले, जेल जाने को तैयार रहे, गोली कोई मारता है तो वो तैयार रहे, बानारी का प्रकरण होता है तो उसको झेलने को तैयार हो, कानून का राज तो चलेगा ही। यही जवाब है वेस्टर्न मीडिया का। विदेश मंत्रालय जो जवाब दे न दे, मेरी तरफ से आज इसीलिए मेरी तीखी प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैं इस स्वतंत्रता से बहुत इसको मैं गौरव महसूस करता हूँ। एडिटर साहब में विराम देते हैं, आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, असहमत हो सहमत हो, हमेशा आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।